और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में खबरें दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुटा रूस। सरमट मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू किया, दुश्मन के लिए काल माना जाता है सरमट। यूक्रेन पर रूसी सेना की भीषण बमबारी, डोनेस्क में मिसाइलों की बारिश की यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान का अंदेशा। यूक्रेनी फौज पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा है रूस। रूसी सेना ने Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन के पावर स्टेशन को बना निशाना, लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर। यूक्रेन के डोनबास में आर पार की लड़ाई की तैयारी में है रूस, एयरबोर्न यूनिट को किया तैनात, इलाके में तबाही मचाने की हो रही है प्लानिंग। यूक्रेन को पोलैंड के साथ पोलैंड ने जर्मनी से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर भेजने को कहा, रूसी मिसाइल हमले का जवाब देना है मकसद। युद्ध में अमेरिका की यूक्रेन को मदद, एंटी ड्रोन मशीन गन, एयर डिफेंस के साथ गोला बारूद भेजने की तैयारी, रूस के खिलाफ युद्ध में होगा इस्तेमाल। दुश्मन देशों के खिलाफ अमेरिका की तैयारी, अमेरिकी वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, आसमान में नजर आए लड़ाकू विमान। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान, कहा युद्ध के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं, जल्द यूक्रेनी फौज को शिकस्त देने की बात। रोमानिया में नाटो देशों का युद्ध अभ्यास, मित्र देशों के लड़ाकू विमानों ने लिया हिस्सा, अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन। रूस ने कीव पर 67 क्रूज मिसाइलें दागी, रूस की क्रूज मिसाइलों से कीव में भारी तबाही, मिसाइल अटैक से कीव की कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। ताइवान के पास फिर दिखे चीन के लड़ाकू जहाज, 6 लड़ाकू विमान, 4 जंगी जहाज, ताइवान के पास दिखे अलर्ट पर ताइवान की नेवी और मिसाइल सिस्टम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल की हत्या की रची जा रही है साजिश, चुनाव में हार के डर से बौखलाए। मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी पर लगाया आरोप, मनोज तिवारी ने केजरीवाल की हत्या की धमकी दी, मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर की मांग। मनीष सिसोदिया के आरोप पर एलजीवी के सक्सेना ने लिया संज्ञान, पुलिस कमिश्नर से सीएम केजरीवाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा टिकट बेच रही आम आदमी पार्टी, संदीप भारद्वाज की खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में घमासान हुआ तेज, बीजेपी आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया जीत का दावा, न्यूज नेशन से बोले हिंदू हूं तो हिंदूवादी ही रहूंगा। आज असम के महान योद्धा लिचित बारफुकन की 400वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। औरंगजेब की सेना को मात देने वाले वीर की याद में दिल्ली में पहली बार आयोजन। ललित बारफुकन के योगदान पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा अगर ललित बारफुकन नहीं होते तो पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। राजस्थान कांग्रेस में फिर बड़ा बवाल, सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। अशोक गहलोत ने कहा एक गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता, जनता पायलट का नहीं देगी साथ। सीएम अशोक गहलोत बोले सचिन पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं, वो सीएम कैसे बन सकते हैं। अशोक गहलोत पर सचिन पायलट का पलटवार, कहा 2 बार उनके नेतृत्व में हारे चुनाव अनुभवी नेता का ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं। सचिन पायलट ने कहा गहलोत ने मुझे पहले भी नकारा, निकम्मा और गद्दार भी कह चुके हैं, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती। गहलोत पायलट की तकरार पर बोले जयराम रमेश, अशोक गहलोत काफी अनुभवी नेता, दोनों के बीच तकरार को सुलझाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने की पदयात्रा, प्रियंका गांधी भी साथ में रही मौजूद। राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, इंदौर में क्राइम ब्रांच को भेजी गई जानकारी। जामा मस्जिद में लड़कियों पर बैन लगाने वाला फैसला वापस, दिल्ली के एलजी के हस्तक्षेप के बाद इमाम का यूटर्न। राज्यपाल के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा, पद से नहीं हटाए जाने पर पूरे महाराष्ट्र में बुलाया बंद, भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी पर दिया था बयान। यूपी के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए इंदौर मॉडल अपनाएगी योगी सरकार, यूपी में बड़े महानगरों को नए सिरे से कायाकल्प कर रही है तैयारी। अखिलेश यादव ने 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए संकेत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, कहा ये डबल इंजन का है खौफ, मैनपुरी में गली गली घूम रहे हैं अखिलेश। प्रयागराज में सीएम योगी ने कुंभ और माघ मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, कुंभ 2025 का रोड मैप तैयार, सीएम ने 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था का दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, 1 और 2 दिसंबर को होगी महत्वपूर्ण चर्चा। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी रहेगा जारी, कल करीब 8 घंटे तक चली थी पूछताछ, पूछे गए थे 40 सवाल। आफ्ताब से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा, श्रद्धा से नफरत करता था आफ्ताब, हत्या के इरादे से श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लेकर आया। श्रद्धा को उत्तराखंड हिमाचल ले जाकर जीता विश्वास, पहले से रची साजिश के तहत ही शव के किए टुकड़े।
श्रद्धा मर्डर केस की जांच हुई तेज, मुंबई में समंदर में की गई फोन की तलाश। आफ्ताब के नार्को टेस्ट पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी निदेशक दीपा वर्मा का बयान, बोली नार्को टेस्ट के लिए होती है कुछ जांच की जरूरत, नार्को टेस्ट कब होगा ये उससे जुड़ी टीम ही तय करेगी। श्रद्धा हत्याकांड पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा यह लव जिहाद का नहीं महिला पर अत्याचार का है मामला। ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर अभिनेता अक्षय कुमार का जवाब, कहा सेना के खिलाफ बयानबाजी गलत, वो हैं तो आज हम हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में 12 घंटे बाद आग बुझाई गई, अग्निकांड में चांदनी चौक की भगीरथ पैलेस बाजार तबाह हो गया। चांदनी चौक की इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। भगीरथ पैलेस के मार्केट में 2 फ्लोर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। चांदनी चौक में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल रात 9:19 पर दमकल विभाग को मिली थी आग लगने की सूचना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आग का कोहराम, 5 दुकानों में लगी भीषण आग, बड़े नुकसान का अनुमान। उत्तर प्रदेश की बस्ती में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, आग में कार जलकर हुई खाक। सऊदी अरब में आसमानी आफत, भारी बारिश से सड़क पर आया सैलाब, खिलौने की तरह बहती दिखाई दी गाड़ियां। सऊदी अरब के जिद्दाह को पहचानना हुआ मुश्किल, बाढ़ ने पहुंचाया है यहां पर भारी नुकसान मचाया तांडव, चारों तरफ नजर आया समंदर जैसा मंजर। जिद्दाह में घरों के अंदर घुसा सैलाब, घर के निचले इलाके पानी में डूबे, अचानक आए सैलाब से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की बड़ी है परेशानी, इलाके में सैलाब देखकर घरों में कैद रहने को लोग हुए मजबूर, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जिद्दाह में लगातार बारिश से तालाब बने स्कूल, क्लासरूम में कई फीट तक भरा पानी, बाढ़ बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए आदेश। जिद्दाह प्रशासन ने लोगों से की है घरों में रहने की अपील, अभी भी कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट, आसमान में छाए हैं बादल। अमेरिका में बर्फीले तूफान से राहत नहीं, बफेलो में हालात सबसे ज्यादा खराब, भारी बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। यूरोप में भी कुदरत की मार, स्वीडन में भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ ठप। फिनलैंड में भी बर्फबारी से बुरे हैं हालात, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, गाड़ियों के ऊपर बर्फ की चादर। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी, कश्मीर के भी गुलमर्ग में हैवी स्नोफॉल के चलते कई रास्ते हुए बंद, मैदानी इलाकों में भी बड़ी ठंड। असम के चिराग में स्कूल के टीचर की जमकर पिटाई, महिलाओं का फूटा गुस्सा, 7 साल की बच्चे के यौन शोषण का है आरोप। बाराबंकी में रेस्टोरेंट के बाहर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने, मामूली कहासुनी के बाद बवाल हुआ। गोरखपुर में महिला ने ज्वेलरी की दुकान में लगाई सेंध, चंद मिनटों में चोरी किया लाखों का हार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गाजियाबाद के लोनी में प्लॉट पर कब्जे को लेकर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पीड़ितों ने थाने में शिकायत की दर्ज। गाजियाबाद में किन्नरों ने की रोडवेज बस कंडक्टर की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल, बस में चढ़ने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के मुरैना में स्कूल में गिरा पानी की टंकी का स्लैब, 1 छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने छात्र का शव रखकर किया प्रदर्शन। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे का मामला, पुलिस ने भोपाल से 18 सटोरियों को किया गिरफ्तार, सट्टेबाजी के 3 नए पैनल्स की ध्वस्त करने की खबर। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक गर्लफ्रेंड को मौके पर बुलाने के लिए करने लगा जिद, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेंदुए की दहशत, एक शख्स पर निकाला गुस्सा, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सतारा में सीसीटीवी फुटेज ने लोगों को किया हैरान, रिहायशी इलाकों में दिखा तेंदुआ, आए दिन जानवर हो रहे थे गायब। मुंबई की इमारत में तेंदुआ घुसने से मचा हड़कंप, तेंदुए ने 3 लोगों को किया जख्मी। नासिक के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत हुई खत्म, वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू, तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। दिल्ली की हवा में ज्यादा सुधार नहीं, AQI आज 262 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में ज्यादा प्रदूषण, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। चीन में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप, कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात, चीन में 32,000 नए कोरोना केस हुए दर्ज। जर्मनी में क्लाइमेट एक्टिविस्ट के प्रदर्शन के चलते रद्द की गई हैं कई उड़ानें, प्रदर्शन के दौरान रनवे में रोकने की कोशिश की गई। जर्मनी में क्लाइमेट एक्टिविस्ट की लोगों से हवाई उड़ानें बंद करने और सरकार से एयर सब्सिडी रोकने की है मांग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट आने से पहले अपडेट आने की जानने की सलाह। भगोड़े जाकिर नाइक को कतर आमंत्रित करने का मामला, भारत सरकार ने कतर सरकार के सामने उठाया मुद्दा। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल को पहले मैच में मिली जीत, पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील को भी मिली जीत, ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मेजबान कतर के फुटबॉल फैंस ने किया सेलिब्रेशन, फुटबॉल टीम का हौसला बढ़ाने के लिए फैंस ने मनाया जश्न।
कतर की राजधानी दोहा में बड़ी संख्या में जुटे फुटबॉल फैंस दोहा के मशीरेब म्यूजियम में सेलिब्रेशन करने के लिए किए गए थे खास इंतजाम। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर, सेंसेक्स में फिलहाल 50 अंकों की गिरावट दर्ज। फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, फिल्म शूटिंग के लिए देखा लोकेशन, फैंस की दिखी भारी भीड़।